अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राबील सैयद। आज की हमारी तारीखी वीडियो का मौजू है सिकंदर आजम। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। सिकंदर आजम सिर्फ 32 साल की उम्र में दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत कायम करने वाला नौजवान। बचपन ही से कुछ ऐसी सलाहियतें थी कि देखने वालों को महसूस होता था कि वो तारीख में एक गैर मामूली शख्सियत के तौर पर याद रखे जाएंगे। सिर्फ 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने एक जंगली और बदमस्त घोड़े को काबू में करके सुधार लिया। ब्यूसिफलस नामी एक देव कामत और वहशी घोड़ा था जो बाद में तकरीबन सारी जिंदगी इस 12 साल बच्चे का साथी रहा। ये बच्चा बड़ा होकर अलेक्जेंडर दी ग्रेट या सिकंदर आजम कहलाया। अहद कदीम की मशहूर तरीन शख्सियात में शामिल हुआ। सिकंदर आजम के यौम वफात पर यह तहरीर आज दोबारा शाया की गई है, जो पहली मर्तबा 13 जून 2021 को शाया हुई थी। मैक्सिडोनिया से ताल्लुक रखने वाले सिकंदर आजम 356 कबल मसीह में पैदा हुए। मैक्सिडोनिया शमाली यूनान से जजीरा नुमा बल्कान तक फैला हुआ इलाका था। इनके वालिद को इनके अपने ही एक मुहाफिज ने कत्ल कर दिया, जिसके बाद में बादशाह की कशमकश शुरू हुई, जिसमें उन्होंने अपने तमाम हरीफों का सफाया कर दिया और 20 बरस की उम्र में बादशाह बन गए। इसके बाद सिकंदर आजम 12 वर्ष तक इक्तदार में रहे। उन्होंने अपनी फौजों के साथ 12,000 मील का फातहाना सफर किया। इस वक्त की सल्तनत फारस के बादशाह दारियोश सोम को शिकस्त दी और वस्ती एशिया तक यूनानी कल्चर को फैला दिया। अपने अरूज के जमाने में सिकंदर आजम की सल्तनत मगरिब में यूनान से लेकर मशरिक में आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और मिस्र तक फैली हुई थी। सिकंदर आजम का शुमार तारीख के इंतहाई मुतासिर और माहिर रहनुमाओं और फौजी कमांडरों में किया जाता है। सिकंदर आजम से पहले मकदूनिया सिर्फ एक जुग्राफाई वाहियत का नाम था, लेकिन ये इलाका मजबूती से जुड़ी हुई सल्तनत नहीं था। ताहम सिकंदर आजम के वालिद फिलिप दोयम ने इस इलाके को एक मरतूब रियासत की शक्ल दी। सिकंदर आजम की वालदा ओलंपियस इनके वालिद फिलिप दोयम की तीसरी या चौथी बीवी थी और इसलिए हम अहम थी कि उन्होंने इस खानदान में पहले लड़के को जन्म दिया था, यानी सिकंदर आजम की सूरत में सल्तनत को एक जानशीन से नवाजा था। सिकंदर आजम के इक़्तिदार में आने के बारे में बताते हुए बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ क्लासिक्स डायना सैंडर्स कहती हैं कि हम जानते हैं कि सिकंदर आजम के वालिद फिलिप दोयम की कई बीवियां थीं, जिनमें से एक क्लोपत्रा नामी खतून थी, जिन्हें सिकंदर आजम और इनकी वालिदा के लिए काफी मुश्किलात पैदा कर दी थी। दोनों माँ बेटे को गालिबन ये एहसास था कि वो मुकम्मल तौर पर मकदूनिया का खून नहीं है। ये हकीकत इनके एहसास फखर को भी कचोड़ के लगाती थी और सियासी तौर पर भी नुकसानदा थी। तख्त तक पहुंचने की लड़ाई में ये सिकंदर आजम की कमजोरियां थी। सल्तनतों के लिए सख्दें लाजमी होती हैं। सल्तनतों को मुस्तकिल ये फिक्र भी हर वक्त लाहक होती है कि इनकी सरहदों से आगे क्या है। इसकी एक मिसाल सल्तनत दोम की है, जब कैसरो रोम ने बरतानिया पर हमला किया था तो सिकंदर आजम ने भी अपनी सरहदों को फैलाकर मुस्तकिल सरहदें कायम करने के काम को निपटा रहे थे। ये तो दफाई तशरी होगी, जबकि रोमानियों तशरी ये है। सिकंदर आजम के जहन में ये ख्याल था कि देवमलाई, करदार, हरकुलेस और डायनासिस वहां तक जा चुके हैं, इसलिए मैं भी जाऊंगा। सिकंदर आजम की पे दर पे फतूहात ने इन्हें ये एतमाद दिया था कि वो जहां तक कोशिश करे जा सकता है। रीडिंग यूनिवर्सिटी में क्लासिक्स की लेक्चरार रेचल मायरस कहती हैं कि अहम सवाल ये है कि अपनी जिंदगी की इस मरहले में क्या सिकंदर आजम जमीनी हकाइक से दूर हो गए थे। इंडिया फतह करने में इन्हें वहां के मुकामी लोगों की मज़ाहमत का सामना तो था ही, लेकिन इन्हें अपनी फौज के अंदर से भी मुखालफत का सामना था।
کہ بس بہت ہو گیا وسطی ایشیا میں، جہاں انہوں نے 3 برس کا طویل عرصہ گزارا، ان کے اپنے فوجیوں کو وہاں رہنا سخت ناگوار لگ رہا تھا۔ انڈیا میں لڑائی کے دوران جب یہ افواہ پھیلی کہ اسکندر اعظم ہلاک ہو گیا، وسطی ایشیا میں موجود ان کی فوج میں ایک طرح کی بغاوت شروع ہو گئی، واپس جانے کی کوشش شروع کر دی، لیکن اسکندر اعظم صرف زخمی ہوئے تھے۔ ریچل میرس کہتی ہیں کہ اسکندر اعظم کی مسلسل فوجی مہمات کے ختم ہونے اور واپس لوٹنے کی 3 بڑی وجوہات تھیں: اپنی فوج کے اندر سے مخالفت، سامان رس کی سپلائی میں مشکلات اور علاقے کی سختیاں اور موسم۔ بعض مورخین کے خیال میں اسکندر کا اگلا ہدف خطہ عرب تھا، لیکن وقت و حالات نے مہلت نہ دی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں۔